बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लल्लन और हरी नाम के दो किसान रहते थे। लल्लन और हरी बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास बड़ा सा खेत था, कई गाय थी, लेकिन वे उससे खुश नहीं थे। वो और अमीर होना चाहते थे। उसके पड़ोस में गोपाल नाम का एक और किसान रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय थी, एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो बहुत खुश था। सोने से पहले हर रात भगवान को धन्यवाद देता। उसकी जिंदगी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यह सब देखकर हरी और लल्लन बहुत जलते थे। वो आपस में यह बात करते कि हमेशा खुश कैसे रहता है, जबकि उसके पास एक खेत है और एक ही गाय है। वे दोनों सोचते हैं कि यदि उसकी गाय खरीद ले लो तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। यह सोचकर एक दिन लल्लन और हरी गाय खरीदने के लिए गोपाल के घर गए और कहा कि वे उसकी गाय के बदले 20 चांदी की सिक्के देंगे। लेकिन गोपाल को अपनी गाय अति प्रिय थी। वो उसे बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उनको उसके घर से जाने के लिए कहा। यह सुनकर हरी और लल्लन को खुद बहुत अपमानित महसूस हुआ और गोपाल से बदला लेने की ठान ली। उन्हें पता था कि गोपाल को उसकी गाय पर बहुत गर्व है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वे उसे उसकी गाय को बेचने पर मजबूर कर दे। यह सोचकर उन्होंने योजना बनाई कि यदि वे उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे तो उसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और आखिरकार उसे उसकी गाय बेचनी पड़ेगी। योजना के अनुसार उन्होंने रात में गोपाल की फसल जला दी। सुबह जब गोपाल ने जली हुई फसल देखी तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू आ गए। गोपाल टूट गया था। एक सप्ताह के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए गोपाल के पास कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा, अगर वो गाय को नहीं खिला पाया तो वह भूख से मर जाएगी, इसलिए उसे बेचना ही बेहतर समझा। यह सोचकर अगली सुबह वह गाय को उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब लेकर बाजार में चला गया। बाजार जाते हुए वो सोचने लगा कि रास्ते में अगर लुटेरे ने हमला कर दिया तो क्या होगा, वह अपनी सारी चीजें खो देगा। यह सोचकर उसने गाय के गले में 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वह थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला लिया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया था और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले की थैली से निकलकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने यह देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जरूर यह जादुई गाय है, तभी इसके गले से चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। यह सब देखकर उसे लालच आ गया और उसने गोपाल को कहा कि वो उसकी गाय के बदले सिक्कों से भरा थैला देगा। गोपाल को पता था कि यह वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए गोपाल ने कहा, ठीक है, आप इसे चांदी से सिक्कों के बैग के बदले ले जा सकते हैं। गोपाल ने चांदी के सिक्कों की बैग ले ली और सराय के मालिक को गाय दे दिया। उसने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह पैसे गिनने बैठा। तभी कुछ देर बाद लल्लन और हरी गोपाल के घर आए। गोपाल उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए।
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और गोपाल से कहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इस पर गोपाल ने कहा कि भगवान ने उसे उसकी गाय के माध्यम से दिए हैं। उसने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है, और कहा कि अब वो बहुत सारी गाय खरीद सकता है और उन्हें खिला भी सकता है। यह सुनकर हरि और लल्लन दंग हो रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं की जा सकता। इसलिए हमें केवल खुद को बेहतर बनाना चाहिए।